मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 4 का इंग्लिश सनशाइन टेक्स्ट बुक आप देख रहे हैं और यह जो 2 कैट्स छोटा सा पोयम है वो यूनिट 6 के अंतर्गत है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं, पोयम को समझाते हैं इसको हिंदी में और नीचे दिए गए प्रश्नों को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पोयम पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रश्न देख रहे हैं ना, इस सभी प्रश्नों के उत्तर भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले पोयम देखिए। पोयम में पढ़ेंगे 2 कैट्स, 2 पतंगे। 2 पतंगे हैं, 2 कैट्स रेड एंड वाइट। 2 पतंगे हैं, एक है रेड कलर का और दूसरा है वाइट कलर का। रेड कलर मतलब लाल रंग का और दूसरा है वाइट कलर मतलब सफ़ेद रंग का। इन ये स्काई सो ब्लू, और हमारा जो आसमान है ब्लू कलर। तो उस ब्लू कलर में आसमान नीला कलर का है और उस नीला कलर में पतंगे उड़ रही है, मतलब आसमान में उड़ रही पतंगे। उसकी डोरी बहुत लंबी है जिसके कारण आकाश में पतंगे चले गए हैं, आँख से ओझल होते जा रहा है ना। बहुत ऊंचे पतंगे पहुंच गया है। 2 कैट्स रेड एंड वाइट, 2 पतंगे लाल कलर का और वाइट कलर का, 2 पतंगे लाल रंग का और सफ़ेद रंग का। ऑन एंड ऑन दे फ्लो, और वो क्या होते जा रहा है, उड़ते ही जा रहा है, दूर वो होते जा रहा है, आसमान में ओझल होते जा रहा है, उड़ ही रहा है। तो बच्चों आप पतंग उड़ाते होंगे है ना, तो देखते होंगे जितना लंबी हम रस्सी उसको देंगे पतंग उतने ही ऊपर चले जाएगा आसमान की ओर। तो वही कह रहा है ऑन एंड ऑन दे फ्ले, मतलब वह उड़ ही जा रहा है, उड़ते ही जा रहा है, उड़ते ही जा रहा है ना। द गोल्डन सन वॉच द फन, गोल्डन सन जो हमारा सूरज है, चमकता हुआ सूरज है, सुनहरा सूरज है, वो भी एकदम मज़े से देख रहा है। मतलब पतंग की जो उड़ान है जो आसमान की ओर हो रही है, बहुत ऊपर चला गया है, उसको भी हमारा जो सूरज है गोल्डन सन है वो भी बहुत मज़े से देख रहा है, फन माइंड में देख रहा है ना। कलर्स वॉच द इट टू मीन्स क्या होता है, भी होता है। कलर्स मीन्स क्या होता है, बादल। तो कलर्स भी, बादल भी है ना, वो देख रहे हैं, बादल भी देख रहे हैं और सूरज भी देख रहे हैं। कैसा सूरज, गोल्डन सन। सूरज एक है कि 2, एक सूरज है, सिंगुलर है। और बादल देखो कलर्स से, बहुत सारे बादल है आसमान में। तो बादल और सूरज दोनों मिलकर सफ़ेद पतंग को और लाल पतंग को निहार रहे हैं, मस्ती से देख रहे हैं। बॉयज क्लैप्ड, बच्चे ताली बजा रहे हैं। बर्ड्स फ्लैप्ड, और चिड़िया उड़ रही है। देखिए चिड़िया उड़ रही है ना। तो पतंगों को देखकर सूरज भी खुश हो रहा है और बादल भी खुश हो रहा है, और तो और चिड़िया भी उड़ रही है, फ्लैप कर रही है, और बच्चे भी क्या कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। द ब्रिज बिलो एंड बिलो, ब्रिज मीन्स होता है हवा। हवा बहते ही जा रही है, बहते जा रही है। क्यों, जब हवा नहीं रहेगी तो ये जो पतंग है उड़ान भरेगी नहीं, तो गिर जाएगा ना। तो पतंग को उड़ाने में हवा भी मदद करती है। तो ये पोयम था। अब आइए इसका प्रश्न का उत्तर देखते हैं, समझते हैं। देखिए आसान है, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है। डू दिस एक्टिविटीज है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। ये नंबर है, नंबर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला बोलते हैं सिंगुलर नंबर और दूसरा बोलते हैं प्लूरल नंबर, है ना। सिंगुलर नंबर और दूसरा बोलते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है। ये हुआ। तो नंबर कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। कहता है रीड द पोयम एंड इनसर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है आपको पोयम को पढ़िए
तो पीछे तो पोयम को हम पढ़ लिए, और जहाँ पर आपको जो करेक्ट है, सही है, उसको सर्किल करना है। टू कैट है कि कैट्स है, यहाँ देखना है। टू कैट है कि कैट्स है। जब टू है बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा, ये सही होगा, है ना। बॉयज कि बॉय क्लेप्ड, पोयम में क्या है, बॉयज है कि बॉय है, तो वहाँ पर क्या है, बॉयज, क्या है, बॉयज है, बॉयज। अब द गोल्डन सन की सन्स, सूरज एक है कि दो, कि बहुवचन में आता है सूरज, सन एक वचन में आता है, तो गोल्डन सन। ये सारा पोयम सही है, पोयम आप देखेंगे मिल जाएगा आपको। कलर्स की कलर्ड, तो कलर्स होगा, कलर बहुत सारे बादल है ना, कलर्स प्लूरल में। तो जो हम घेरा लगाए हैं वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरली वी एड एस टू द वर्ड्स टू शो मोर देन वन थिंग, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, एक से बहुवचन बनाने के लिए जनरली हम लोग एस का प्रयोग करते हैं, एस जोड़ देते हैं। जैसे वन कैट, तो यहाँ एस लगा दिए तो वन कैट्स हो गया ना। उसी तरह से नीचे देखिए क्या चित्र है, रॉकेट है, तो बहुत सारा रॉकेट है, तो रॉकेट्स हो जाएगा। सन, तो सन सूरज कितने हैं, एक है, सिंगल है, तो सन हो जाएगा। कलर्स है ना, बादल, तो कलर्स हो जाएगा। यहाँ देखो चिड़िया, तो चिड़िया क्या है, बहुत सारे चिड़िया हैं, तो क्या होगा, बर्ड्स हो जाएगा। तो आपको यहाँ देना है एक वचन और बहुवचन में लिखना है। नो राइट देम, अब यहाँ लिखिए, तो लिखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आप अपने तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो जो यहाँ दिया हुआ सो लिख सकते हैं। जैसे क्या है, रॉकेट्स है, क्या है ये, रॉकेट्स, तो यहाँ लिख दीजिए प्लूरल में, है ना, तो क्या हो जाएगा, रॉकेट्स, ROCKETS, रॉकेट्स। देख लिए, रॉकेट्स हो गया। ये बर्ड्स, बहुत सारे चिड़िया हैं, तो यहाँ लिखेंगे बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। सिर्फ बहुवचन यहाँ पर होगा, मैनी में बहुवचन होगा, और एक वचन सिंगुलर वन है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वचन। जैसे क्लड, तो CLOUD, क्लड हो गया। उसके बाद देखिए सन, सूरज ऊपर दिख रहा है, तो सन का क्या होगा, SUN, सिंगुलर है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको आप भर भर के लिख सकते हैं अपने से, है ना। मतलब आपको हम बताएं कि यहाँ सन है तो एक है, तो एक वचन में, कलर्ड है, बादल है, एक वचन में, एक ठो बादल है ना। चैप्टर में तो हम पढ़े हैं बहुत, लेकिन यहाँ एक है, रॉकेट है, बहुत सारा रॉकेट है, बहुवचन में, बर्ड्स है, बहुत सारा बर्ड्स है, बहुवचन। यदि ये भी बादल होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब आगे आइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन कहता है साइलेंट लेटर्स। हम लोग कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ते हैं, तो उसमें से कोई लेटर क्या होता है, साइलेंट मोड में रहता है, मतलब चुप रहता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे इसको बोलेंगे नो, क्या बोलेंगे, नो, तो नो जो बोल रहे हैं वो तो के क्या है, साइलेंट है, के क्या है, साइलेंट, छिपा हुआ है ना। उसी तरह से नी बोलेंगे, तो नी में के साइलेंट है। नैफ बोलेंगे, तो नैफ में के साइलेंट है। राइट, राइट, तो राइट बोलेंगे, तो राइट में क्या है, जी साइलेंट है, जी, है ना, जी साइलेंट है, ये जी साइलेंट है, तो जी में घेरा लगा देंगे। फिर है इसमें भी फाइट में जी साइलेंट है, टाइट में जी साइलेंट है। उसी तरह से आइए टॉक, वॉक, चॉक, तो टॉक में एल साइलेंट है, एल। उसी तरह एल इसमें साइलेंट है, एल इसमें साइलेंट, एल इसमें साइलेंट है, इसको क्या कर देंगे, घेरा लगा दें। इस सब जो दिया हुआ है, इसमें एल साइलेंट है और इसमें है जी साइलेंट है, इसको घेरा लगा देंगे, और इसमें के साइलेंट है, इसमें घेरा लगा देंगे। समझ गए। इस तरह से साइलेंट जो लेटर्स है उसको हम क्या करेंगे, सर्किल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर्स। आपको ट्राई करना है और इस तरह से और साइलेंट लेटर्स को, जो साइलेंट लेटर्स है वैसे वर्ड को लिखना है। जैसे आवर है ना, तो आवर का, ये आवर में क्या हुआ, आवर, आवर, तो ये साइलेंट है। उसी तरह से यहाँ पर ऑनेस्ट लिखेंगे, तो इसमें एस साइलेंट हो जाएगा, ऑनेस्ट,
और उसी तरह से यहाँ लिखेंगे ऑनर लिखेंगे तो भी साइलेंट हो जाएगा, एच साइलेंट हो जाएगा। ठीक। और नेक्स्ट लिखेंगे हाफ, एल साइलेंट है, एल द काफ, काल्फ है, काफ पढ़ेंगे, काम, CALM, तो एल साइलेंट है। उसी तरह से ब्रॉट है तो यहाँ क्या लिखेंगे, काच, कॉच, जी साइलेंट है, और टॉट, जी साइलेंट है। इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से जो पोयम में दिया हुआ था क्लास 4 का और यूनिट 6 का 2 कैट्स, उसको हम देखें और प्रश्नों का उत्तर भी बनाएं। कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और हमें आप प्रोत्साहित कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें।